आज हम लोग मैं आपको एक केस के बारे में बताऊँगा जो हमने रिसेंटली किया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मतलब केस था और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी हमारे लिए भी और पेशेंट्स के रिलेटिव के लिए। बेसिकली वो पेशेंट एक 65 साल का मेल पेशेंट था, जो रात को आया था ब्रेथलेसनेस के संग और सीने में दर्द के संग। उसको हार्ट का अटैक पड़ा था, साथ में अटैक के संग इतना सीवियर अटैक था कि उसके हार्ट की फंक्शनिंग बहुत कम हो गई और उसकी वजह से उसको हार्ट फेलियर होने लग गया और साथ में बीपी कम था, कार्डियोजेनिक शॉक में था। पहले से उसको किडनी की दिक्कत थी, उसका क्रिएटिनिन 2.53 के आसपास होता था। आते ही पेशेंट इंट्यूबेट करना पड़ा, हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, सपोर्टिव मेडिकेशंस पे हमने उसको स्टेबलाइज किया। लेकिन जब देखा उसको सुबह तो उसमें उसको रिकरेंट चेस्ट पेन, एंजाइना हो रहा था, बार-बार उसका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था। बी दवाइयाँ चलने के बाद भी मतलब एकदम से दवाइयों के ऊपर आइनोट्रोप्स जिनको बोलते हैं नॉरेड और डोपामाइन चल रहे थे। उसके बाद भी जब उसको एकदम चेस्ट पेन होता था और ईसीजी में चेंजेस आते थे और उसके बाद उसका बीपी फॉल करता था। तो हमने एक हाई रिस्क कंसेंट ली और फिर उस पेशेंट की हमने बोला कि भई एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, बिना उसके हमें कुछ नहीं पता पड़ेगा। रिलेटिव्स रेडी हुए, उन्होंने विश्वास जताया, फिर हमने उसकी एंजियोग्राफी करी। आइए मैं दिखाता हूँ कि उसकी रिपोर्ट में क्या था। तो उसकी जो पेशेंट की एंजियोग्राफी हमने करी, तो उसमें देखा कि लेफ्ट साइड की जो मेन आर्टरी होती है, लेफ्ट मेन आर्टरी, उसके ऑस्टियम पर ही जहाँ से वो निकलती है, वहाँ पे अराउंड 90% की ब्लॉकिंग थी। ये एकदम कट ऑफ सी थी। बाकी आर्टरीज उसकी ठीक है। फिर जो राइट साइड की आर्टरी थी उसकी, उसमें भी नीचे जाकर ऑलमोस्ट 95 टू 99% की ब्लॉकिंग थी। तो उसके दोनों सिस्टम ही ऑलमोस्ट पूरे खराब है। एक लेफ्ट सिस्टम जो जहाँ से मेन आर्टरी निकल रही है वो 90% और दूसरी जो राइट साइड का सिस्टम है वो 99% बंद पड़ा था। इसीलिए उसके संग ऐसा बार-बार होता कि एकदम से पेन होता था और उसका बीपी फॉल करता था। तो इसमें फिर हमें कोई और ऑप्शन तो था नहीं उस समय, पेशेंट इतना हाई रिस्क था, इतने हेवी डोज़ ऑफ आइनोट्रोप्स पे था, तो हमने हाई रिस्क केस करा, उसकी एंजियोप्लास्टी करी। एक स्टेंट हमने लेफ्ट साइड की आर्टरी में डाला, जो लेफ्ट मेन है, उसको करने के बाद जो रिज़ल्ट आया, ये स्टेंट है, जो आप देख रहे हैं। ये लेफ्ट साइड का स्टेंट है, जो हमने लेफ्ट मेन में डाला। ये करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो पहले एकदम कट ऑफ सी थी, वो पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। इस स्टेंट को भी डायलेट कर रहे थे वापस। पहले यहाँ पर एकदम कट ऑफ सी थी, वो अब हमने उसको खोला। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली राइट साइड की आर्टरी जो थी, उसमें भी हमने स्टेंट डाला। ये राइट साइड की ऑलमोस्ट 99% थी। इसको करने के बाद इसमें भी बहुत अच्छा फ्लो आया और फाइनली ये पेशेंट 3 दिन में इसके आइनोट्रोप्स बंद हो गए, ये वेंटिलेटर से बाहर हो गया, बिल्कुल सक्सेसफुली रिकवर होके घर पे गया है। उसके बाद फ़ॉलो-अप पे भी आया है और वो बिल्कुल ठीक है। हार्ट की फंक्शनिंग भी पहले से बेहतर हुई है और उसका क्रिएटिनिन लेवल भी पहले से कम है। ये एक ऐसा केस है जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हाई रिस्क केस में पेशेंट्स के रिलेटिव्स रिस्क लेने को तैयार होते हैं, तो उन केसेस में हम काफ़ी हद तक उन मरीजों को बचा सकते हैं जो नहीं बच पाते इस वजह से कि हम लोग सोचते हैं कि इस केस को कैसे करें या ना करें और रिलेटिव्स रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। थैंक यू। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मी सिंह चार। क्या हो गया था आपको? मैं पता नहीं चेस्ट में प्रॉब्लम हो जी, तो यार जब मेरे को अच्छा, वहाँ यहाँ के बाद है वहाँ कंट्रोल किया, मुझे तो हो नहीं रहा सकता। अब से अब आपको सफायर हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिला बाबूजी? आप मिला है, अब कोई परेशानी है, आपको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं लगी? अल्प नहीं छोटा मोटा भाव खाता है भाई, अच्छा, नॉय भाई लो जाएगा। तो बाबूजी आप डॉक्टर साहब के लिए कुछ बोलना चाहोगे? डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम करा है, अनुमान मेरा नहीं दिए, उन्होंने मेरे को मैंने प्रॉब्लम से कम किया दी, उन्होंने कहा